तो मेरे छोटे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु पे। होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो और पढ़ाई कर रहे हो। आज ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने इसके पहले का सेशंस देखे हैं या नहीं देखे हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जरूर उसको देख लेना, बिकॉज बेसिक्स है उसमें और उसका कंटिन्यूएशन आज करने वाले हैं हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। यस, वापस से हम क्लास 8 का गणित प्रकाश बुक का चैप्टर 4 दैट इज क्वाड्रिलेटरल्स का अगला पार्ट करने वाले। तो क्वाड्रिलेटरल से मजा ही आने वाली ज्योमेट्रिकल पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंड द फर्स्ट चीज जो हमको पढ़ना है वो है रिडक्शन। वो दैट what is the shape of the quadrilateral with all angles equal to 90 डिग्री। देखो ये यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बनाया हुआ है, यहाँ पे सारे एंगल्स इसके कितने दिए हुए हैं, 90 डिग्री पे दिए हुए हैं। थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ मैं तो अच्छा लगेगा दिखने में भी, है ना। दिख रहा है ये। दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच all the angles are at 90 डिग्री। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल अगर बनता है तो ये क्या बनेगा, कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनेगा। सो लेट्स सी, देखते हैं हम लोग। थोड़ा मजा तो तभी आएगा ना जब हम इसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं इसको और समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसको नाम डाल रहा हूं ये वाला पार्ट को, दिस इज अ डायगोनल। डायगोनल भी बना दूं वापस से आपको दिखने के लिए। दिस इज अ डायगोनल। अब ये जो है ना, ये पार्ट, दिस पार्ट इज 1, दिस एंगल इज व्हाट, एंगल 1। वैसे ही ये पार्ट को नाम दे दिया एंगल 2। ठीक है, दिख रहा होगा सबको। एंगल 2 थोड़ा अच्छे से बना दूं, एंगल 2। अब ये पार्ट थोड़ा एक अलग से ये दिखे हमारा, दिस इज एंगल 3। ओके, चलिए अब जरा ध्यान से जब देखेंगे तो समझेंगे और बहुत मजा आएगा। जब एंगल 1 की बात करूं मैं, सो फर्स्ट पॉइंट में जरा ध्यान से सुनिएगा और इसको समझिएगा। समझना इंपॉर्टेंट होता है ज्योमेट्री में। सो ये 1 प्लस 3, ये एंगल 1 प्लस एंगल 3 करूंगा मैं। एंगल 1 प्लस एंगल 3 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, बी, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी एंड दिस इज योर डी, है ना। दिख रहा है। सो अगर मैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 करूं तो ए बी सी मिलेगा। टोटल एंगल ए बी सी मिलेगा, है ना। देखो ये फर्स्ट वाला और ये थर्ड वाला ऐड किया जाए तो टोटल एंगल हो गया क्या नहीं। अगर मैं आपको बता सकूं इसमें, अगर मैं ये एंगल और ये एंगल को ऐड करता हूं तो ये टोटल एंगल बनता है क्या नहीं बनता है। हाँ सर बनता है। क्यों नहीं बन रहा है, बन रहा है, दिख रहा है। क्या बात है सर, मजा आ गया। ये हाइलाइटर से अलग इफेक्ट है। देखो ये एंगल, दिस इज फर्स्ट वाला एंड दिस एंगल इज सेकंड वाला, तो क्या बना, टोटल एंगल बना, दैट इज दिस वन। ओके, चलो हो गया, समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने। तो दिस इज बी, दिस ए बी सी इज टोटल एंगल इज व्हाट 90। हर एक एंगल इसमें दिया हुआ है कि वो क्या है, 90 पे। तो दिस एंगल इज व्हाट 90। दिस इज एंगल 1 प्लस एंगल 3। तो ये बात तो समझ में आ गई। तो एंगल 1 का वैल्यू क्या होगा, सो एंगल 1, देयरफॉर एंगल 1 विल बी इक्वल टू 90 माइनस एंगल 3। ऐसा लिख दूं, प्लस 3 उधर गया तो माइनस 3, जब प्लस था ये उधर गया तो माइनस हो गया। सो एंगल 1 विल बी इक्वल टू, देयरफॉर एंगल 1 विल बी इक्वल टू 90 माइनस एंगल 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, बात समझ में आ गई। बहुत सिंपल सा था ये। वैसे ही जैसे मैंने 1 निकाला, 2 भी निकालता हूं। फिर हम लोग थोड़ा सा वो अपन चलेंगे उसके ऊपर कि हाँ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पे, तब रिलेट कर पाओगे आप। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे इसके। इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, हमने उस दिन पढ़ा था कि तीनों एंगल का एडिशन ट्रायंगल में 180 होता है, होता है। सो ये तीनों एंगल ऐड किया जाए, दिस इज व्हाट 90, दिस इज 90। तो 90 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2, 90 प्लस एंगल 3
plus angle 2 is equal to 180 by angle sum property of triangle, that is sum of measure of angles of triangle is 180. अगर एक ट्रायंगल है तो तीनों एंगल का एडिशन इज ऑलवेज 180. लिख दिया हमने. अब हमको क्या होगा, 90 उधर लेके जाओ. हमको क्या चाहिए, जैसे एंगल 1 का वैल्यू निकाला वैसे एंगल 2 का भी वैल्यू निकालूंगा मैं. सो अगर एंगल 2 का वैल्यू निकालना है तो एंगल 2 एक साइड रखूंगा मैं और बाकी सब एक साइड. तो दिस इज 180 प्लस 90 उधर गया तो माइनस 90 प्लस एंगल 3 उधर गया तो माइनस एंगल 3. इट मींस एंगल 2 विल बी इक्वल टू 180 माइनस 90 इज 90. 90 माइनस एंगल 3. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. सो ये भी कितना मिला, जरा ध्यान से सुनना मेरे मुन्ना, जरा ध्यान से सुनना. दैट इज एंगल 1 इज ऑल्सो 90 माइनस 3, एंगल 2 इज ऑल्सो 90 माइनस 3. इसका मतलब फ्रॉम 1 एंड 2 ये एंगल 1 जो था वो एंगल 2 से इक्वल है. देयरफॉर थर्ड पॉइंट में जैसे ये लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट इधर लिखता हूं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. अब जरा एकदम इफेक्टिवली देखो, और मैं चाहता हूं कि आप हर एक चीज बारीकी से समझो तो मजा आएगा ना. जब समझदार बनते हैं बच्चे तब मजा आता है. देखिए जरा, इसको देखिएगा और समझदार बनिएगा. तो ये हमने जब लिखा ना एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो लिखना फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2. ये कहां से आया तुम्हारा 1 एंड 2 से. सो फोर्थ पॉइंट में जरा ध्यान से देखिए कि इन ट्रायंगल दिस BAD, इन ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल, अब मैं ना कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाला हूं. सो BAD ट्रायंगल में और DCB ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल DCB क्या क्या इक्वल है वो देख लेते हैं पहले. तो हमको ये बात तो पता है ना कि दिस इज इक्वल टू दिस, बोथ आर 90. दोनों क्या है, 90 है दोनों ट्रायंगल में. तो BAD में एंगल A इज इक्वल टू एंगल BCD में एंगल C से इक्वल. ईच 90 डिग्रीज, दोनों कितना है, 90 डिग्रीज पे है. सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C. और हमने ये प्रूफ किया है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 फ्रॉम 3 में लिख के रखा ना हमने, प्रूफ किया ना वो 3 में कि एंगल 1 एंगल 2 से इक्वल है. ये होने के बाद में हमको ये दिख रहा है कॉमन साइड. जब भी आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हो तो 3 चीजें दिमाग में हमेशा बैठ जाना चाहिए. कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो या सिमिलर प्रूफ करो, 3 चीजें ना हमेशा हमारे दिमाग में बैठना चाहिए. मतलब ज्योमेट्री का मंत्र करके याद कर लेना. क्या मंत्र है भाई, मंत्र ये है कि कॉमन साइड, कॉमन एंगल एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये 3 में से ना एक कहीं ना कहीं छुपा हुआ होगा. तो यहाँ पे मुझे कॉमन साइड दिख रहा है जो दोनों ट्रायंगल में अलग से बना दूं. देखो, एक ऐसा ट्रायंगल है और एक ऐसा ट्रायंगल है. सो दिस इज व्हाट, दिस इज BAD, दिस इज BCD. ये दोनों में C और ये A90 है. उसके बाद में ये 1 था, ये 2 था, दोनों इक्वल था, बराबर है. उसके बाद में BD दोनों में है कि नहीं, BD क्या है, दोनों में है, तो कॉमन साइड है ये. देखो BD. सो लिखूंगा मैं BD इज इक्वल टू BD. BD इज इक्वल टू BD. दिस इज व्हाट, कॉमन साइड. अगर ऐसा होता है तो इसने तो एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई किया कि नहीं. कौन सा, AAS, एंगल और फिर साइड. सो देयरफॉर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो मैं लिख देता हूं, देयरफॉर ट्रायंगल BAD is congruent to triangle BAD is congruent to this DCB. By which test? AAS test. As triangles are congruent, corresponding parts are equal. जब triangle congruent हो गया तो corresponding parts equal है. Corresponding parts equal, what it means? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ना कि ये AB CD से equal हो जाएगा. Therefore AB is equal to CD. AB किससे इक्वल हो जाएगा, CD से. और AD will be equal to BC and AD will be equal to BC.
दीज आर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अगर ऐसा हो रहा है कि ये जो था ये इससे इक्वल मिल रहा है, ये जो था वो इससे इक्वल मिल रहा है, मतलब ऑपोजिट साइड्स क्या मिल रहे हैं, इक्वल मिल रहे हैं दोस्तों। ऑपोजिट साइड्स क्या मिल रहे हैं, इक्वल मिल रहे हैं। और हर एक एंगल तो 90 दिया ही था, क्या नहीं था? हाँ सर। इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। तो सिंपल सा बात ध्यान में रख लो आप लोग कि अगर सारे एंगल क्वाड्रिलेटरल के 90 पे होंगे तो भी क्वाड्रिलेटरल इज गोइंग टू बी रेक्टेंगल। अगर सारे एंगल क्वाड्रिलेटरल के 90 पे होंगे तो भी क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल। बात खत्म। ओके, सो अगर मैं रीडिफाइन कर सकूं, हमने पहले डेफिनेशन क्या पढ़ा था? हमने यही पढ़ा था ना कि a quadrilateral which all the angles are at 90 degree and opposite sides are equal। पहले कंडीशन क्या है? अगर quadrilateral में opposite sides equal हैं और एंड quadrilateral का हर एक एंगल 90 पे है तो रेक्टेंगल है। ऐसा हमने पहला डेफिनेशन पढ़ा। तो क्या हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि अगर क्वाड्रिलेटरल में हर एक एंगल 90 पे तो इट इज गोइंग टू बी अ रेक्टेंगल? बोल सकते हैं, तो डेफिनेटली बोल सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि अगर क्वाड्रिलेटरल में हर एक एंगल 90 डिग्री पे है तो इट इज अ रेक्टेंगल। तो आप समझ लीजिए कि अ रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच ऑल द एंगल्स आर एट 90 डिग्री एंड प्रॉपर्टीज आर ऑल द एंगल्स आर एट 90 डिग्री, देन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ये हमने प्रूव कर दिया है ना, सारे प्रूफ हो गए। सो अगर हम मैं ऐसा भी बोल दूं रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द एंगल्स आर एट 90 डिग्री, हर एक एंगल अगर 90 डिग्री पे तो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? रेक्टेंगल ही होगा। तो अगर तुमको दिख जाए कि हर एक एंगल 90 पे है तो ऐसा टाइप का क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? रेक्टेंगल होता है। और उसका प्रॉपर्टी क्या है? फिर ऑपोजिट साइड्स इक्वल है एंड ऑल द एंगल्स आर एट 90 डिग्री। लेट्स सी द नेक्स्ट चीज है, हम देखते हैं उसको एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या है। बड़ा मजेदार है, बहुत सही सही चीजें हैं जो देखनी है तुमको। और मैं डरो मत, ये बड़ा कर दूंगा, थोड़ा सा इसको डार्क करेंगे अपन, तब तो समझेगा ना क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। ओके चलिए, नाउ दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। इसका नाम लिख देता हूं ए बी, दिस इज सी, C and this is D। ठीक है, A B C D। ये थोड़ा सा अच्छा करो सर, A B C D। चलो ठीक है, अब तो दिख रहा है बराबर से। तो A B C D is a rectangle। क्या पूछा? आर द ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर पैरेलल? क्या रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होता है कि नहीं होता है? क्या होना चाहिए? लेट्स सी। अब पैरेलल प्रूव होने के लिए हमारे पास, हमने 7th में 2-3 चीजें पढ़ी थी, वो थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे ना, मजा आ जाएगा। मतलब बेसिक पता होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपको बेसिक आ रहा है तो कोई आपको हरा नहीं सकता है। बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए आपका। अगर हम खड़े हैं और आपका पैर स्ट्रांग है तो आपको कोई हिला नहीं सकता। तो पैर जो है ना, फाउंडेशन वो स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी। आप ये ध्यान में रखिए। तो ये होने के लिए अब जरा ध्यान से सुनते हैं कि 2 लाइंस है, 2 लाइंस अगर पैरेलल होंगे, so these are the 2 lines। These are the 2 lines। This is what, अगर मैं बोलूं कि लाइन L is parallel to M, if L is parallel to M, this is a transversal T। This is what? Transversal T। So ये लाइन क्या है? ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल अगर कोई तुमसे पूछे तो क्या बोलोगे? व्हाट इज अ ट्रांसवर्सल? ट्रांसवर्सल इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट 2 और मोर लाइंस। तो जो भी लाइन 2 और 2 से ज्यादा लाइन को इंटरसेक्ट करता है, दैट इज अ ट्रांसवर्सल। नाउ अलग अलग कलर से आपको बताता हूँ। पहला जो है ना, इसमें पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ब्लैक कलर से बनाऊं। सो पेयर ऑफ
करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो जब लाइंस पैरेलल होंगे ना तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, आपको बता दूं। तो नाम लिख देता हूं, दिस इज ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे वाले एंगल्स जो रहते हैं ना वो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं, सबको पता होगा। सो लाइन पैरेलल है तो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, आर इक्वल। लेट्स सी कैसे। सो एंगल ए विल बी इक्वल्स टू दिस, एंगल ए विल बी इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल ई। वैसे एंगल बी विल बी इक्वल टू एफ, बी और एफ ऊपर ऊपर वाला एक साइड वाला, वैसे नीचे नीचे एक साइड वाला कौन सा है, सी और जी। तो दैट C will be equal to G, then D will be equal to H, D will be equal to H. अब second, these are four pair of corresponding angles. We have co-interior angles, so interior angles, rather interior angles, and lastly we have alternate interior angles. तो मैं लिखता हूँ alternate interior angles पहले, alternate interior angles are equal. So what are the alternating interior angles? तो जो भी Z फॉर्म कर रहा है ना, मैं आपको बता दूं, जो भी Z फॉर्म कर रहा है, सुन लो ये बात, ये देखो ये वाला मतलब C और F, these are alternate pair of alternate interior angles, दिख रहा है तुमको, है ना? बात समझ में आ गई? तो मैं लिखूंगा C and F, C will be equal to F। वैसे ही एक और अगर मैं देखूं तो इस प्रकार दिख रहा है D और G, D and this E। सो वो भी उल्टा सीधा Z चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो क्या है, D and E, तो मैं लिख देता हूं D and E, D is equals to E। So these are alternate interior angles। Lastly, pair of interior angles, pair of co-interior angles। तो what it means? So जब भी pair of co-interior angles है तो they are supplementary। pair of co-interior angles are 180 degrees। तो सम जब हम करें तो 180 आएगा। सो इंटीरियर एंगल्स मतलब जो C फॉर्म करे, उल्टा सीधा कोई भी। देखो मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे कैसा है, देखो ये वाला, ये पार्ट, ये और ये मिला के C फॉर्म कर रहा है उल्टा। हाँ सर, एक साइड का पूरा। तो मैं अगर लिख सकूँ तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा कि एंगल C प्लस एंगल E इज इक्वल्स टू 180। चलेगा क्या? हाँ सर चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। एंड एंगल C प्लस E, वैसे ही अगर मैं देखूँ तो ये भी तो वही है ना, देखो D और F दोनों क्या है, एक साइड में C फॉर्म कर रहा है। तो दीज आर ऑल्सो इंटीरियर एंगल्स। सो एंगल C, दिस एंगल D एंड F, एंगल D प्लस एंगल F विल बी इक्वल टू 180। सो दीज आर द टू पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो एक बात समझ लीजिए कि हमने पढ़ा था कि अगर लाइंस पैरेलल है तो दिस ऑल corresponding angles are equal, lines parallel है तो alternate angles are equal, then lines parallel है तो interior angles are supplementary। Similarly उसका converse भी true होगा कि if कोई भी one pair of corresponding angles are equal then lines are parallel, if कोई भी one pair of alternate angles are equal then lines are parallel, if कोई भी one pair of interior angles are supplementary then lines are parallel। तो आप उसका उल्टा भी सही है, तो वो ध्यान में आपको रखना है। और वो हम यूज करने वाले हैं किसमें, कि भैया क्या रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है या नहीं है, देखते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें ध्यान दूँ तो क्या दिखता है मुझे कि ये एंगल B और एंगल A दोनों कितना है, 90 है। तो दोनों को ऐड करूँ तो कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। तो 180 मिलेगा तो ये तो इंटीरियर एंगल्स है, ये लाइन और ये लाइंस के लिए बराबर है ना। AD और BC के लिए वो इंटीरियर एंगल्स है, तो इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है तो लाइंस आर पैरेलल, बिकॉज उसका ये क्या है, आप देख रहे हो AB ट्रांसवर्सल है उसके लिए। बात समझ में आ गया, एकदम सिंपल हो गया क्योंकि हमने वो बेसिक पढ़ लिया। एक बार वही बोलता हूँ बार बार, बेसिक स्ट्रांग करो दोस्तों। बेसिक स्ट्रांग हो गया तो आपको कोई नहीं हरा सकता दुनिया में। तो आप ये देखो, पहले क्या लिखोगे, एंगल A प्लस एंगल B will be 90 plus 90 will be equals to what, 180।
सो लिखेंगे एज इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री are 180, so lines are parallel, therefore this AD will be parallel to BC. Similarly जैसे ये 180 है और ये AD BC को parallel मिला, तो मैं अगर देख सकूँ तो एंगल A प्लस एंगल D is also 180, तो मैं लिख देता हूँ and angle A plus angle D is also 90 plus 90 which is equal to 180. अगर 90 plus 90 180 है, इसका मतलब AB will be parallel to DC. Therefore, interior angles are supplementary, same as interior angles are supplementary. Lines are parallel. This AB will be parallel to DC. लिख दिया गया है, मतलब in the अगर रेक्टेंगल है, अगर क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है, तो अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल भी होते हैं. तो दिस इज आल्सो प्रॉपर्टी ऑफ द रेक्टेंगल. सो क्या लिख सकते हो प्रॉपर्टी ऑफ द रेक्टेंगल में? अब प्रॉपर्टी नंबर 3 हम ये लिख सकते हैं कि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर पैरेलल टू ईच अदर. अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर पैरेलल टू ईच अदर. हाँ सर, लिख सकते हैं, बिल्कुल, हमने अब ये भी प्रूफ किया. और क्या है कि द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर. हमने पढ़ा था ये पहले ही प्रॉपर्टी. तो मतलब 4 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी. अभी पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर क्वाड्रिलेटरल है, अगर क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है, तो ऑल द एंगल्स आर एट 90 डिग्री, देन क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, देन ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. देन हमने पढ़ा कि इफ क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, देन डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल टू ईच अदर एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर. देन हमने आज ये प्रूफ किया कि द ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर पैरेलल टू ईच अदर. ओके, चलिए बात समझ में आ गई होगी. अब कुछ स्पेशल केसेस दिए हुए हैं. क्या ये जो दिख रहा है तुमको डायग्राम, क्या ये क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है या नहीं है? आप बताओ मुझे ज़रा. हमने क्या चीज़ें पढ़ी हैं? ये रेक्टेंगल होने के लिए हर एक एंगल 90 पे, तो यहाँ पे सारे में हर एक एंगल 90 पे, तो मतलब इट इज़ अ रेक्टेंगल ओनली, नो नीड टू जज एनीथिंग. एक ही प्रॉपर्टी काफ़ी है रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए. अभी हमने पढ़ा आज कि अगर हर एक एंगल 90 पे है तो क्वाड्रिलेटरल इज गोइंग टू बी अ रेक्टेंगल. सो इट इज गोइंग टू बी अ रेक्टेंगल. हर एक एंगल, हर एक इधर क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है. ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी दिख रहा है, 2 2 5 5 6 6 3.6 3.6 5 5 1 1. बट ये स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल नहीं दिख रहा है. इसमें हर एक एंगल 90 पे तो रेक्टेंगल तो है. एवरी दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, दिस इज आल्सो अ रेक्टेंगल. बट ये स्पेशल रेक्टेंगल है. दिस इज स्पेशल रेक्टेंगल. कैसा है भाई? क्यों है ये स्पेशल? क्यों है स्पेशल? इसमें क्या स्पेशल है? इसमें ये स्पेशल है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, उसके साथ साथ सारे साइड्स भी इक्वल है. सारे देखो, सारे साइड्स भी इक्वल है, इसलिए स्पेशल है. तो ऐसा कंडीशन है तो क्या होगा? जब ऐसा कंडीशन है तो दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल एंड दिस इज नोन एज स्क्वायर. दिस इज ऑल्सो रेक्टेंगल. एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल. हर एक स्क्वायर क्या होता है? रेक्टेंगल होता है. आपको बता दो, हर एक स्क्वायर क्या होता है? रेक्टेंगल होता है. तो यहाँ पे सारे रेक्टेंगल थे, लेकिन फोर्थ वाला जो था ना, वो थोड़ा स्पेशल टाइप का था. उसमें सारे साइड्स भी इक्वल थे. तो दैट्स व्हाई दिस स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल इज नोन एज व्हाट? स्क्वायर. अब चलिए आगे बढ़ते हैं. इसलिए जो देखो हमने पढ़ा, स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल विच ऑल द एंगल्स आर इक्वल एंड इक्वल टू 90 डिग्री. हर एक एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल है ना, और हर एक साइड्स भी क्या है? इक्वल लेंथ का है. और स्क्वायर में क्या होता है? हर एक साइड्स भी इक्वल लेंथ का होता है और हर एक एंगल 90 डिग्री पे होता है. दैट्स देन इट इज अ स्क्वायर. देन दैट रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर. मतलब स्क्वायर रेक्टेंगल का ही एक पार्ट है. तो रेक्टेंगल है, उसके अंदर एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल, दैट इज अ स्क्वायर. ठीक है, ये उन लोगों ने डायग्रामेटिक फॉर्म में दिया है. वेरी गुड. एंड मजा आता है ऐसा सब डायग्रामेटिक फॉर्म आता है तब. कुछ डिडक्शन और करते हैं, तो दैट इज डिडक्शन नंबर 5. लेट अस सी
व्हाट शुड बी द एंगल फॉर्म्ड बाय द डायगोनल्स। अब ये डायगोनल्स थोड़ा सा स्पेशल है, मैंने पहले बताया था। व्हाट टाइप ऑफ व्हाट शुड बी द एंगल फॉर्म्ड बाय द डायगोनल्स। अब जरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा तो बहुत मजा आएगा। रिडक्शन है, फिर से ये सॉल्व करके वैल्यू निकाल के प्रूव करके सॉल्व करना है। ऐसे ही सॉल्व नहीं करना है बेसिकली कि ऐसे उठा के लिख दिया जाए, नो, नॉट एट ऑल। तो आपको पूरा प्रूव करना है। सो देखिएगा जरा, गायब हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई। चलिए, तो यहां पे मैं देखूं अगर, तो ये दो ट्रायंगल दिख रहा है मुझे, ये और ये। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बाकी सब तो सिमिलरली लिखने वाला, बहुत ज़्यादा इसको सॉल्व करने की आपको जो आवश्यकता नहीं है। तो पहले मैं ये लिखूंगा और फिर बाद में एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट शुड बी द एंगल फॉर्म बाय द डायगोनल्स। एंगल जो फॉर्म हो रहा है डायगोनल के बीच में, वो क्या है एंगल फॉर्म हो रहा है, दैट वी शुड नो। तो लेट्स सी, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB क्या दिख रहा है। हमको मालूम है कि अगर एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, तो सारे रेक्टेंगल के प्रॉपर्टी स्क्वायर के प्रॉपर्टी होंगे। मतलब डायगोनल बाइसेक्ट करेगा, डायगोनल बाइसेक्ट करेगा मतलब ये वाला AO CO से इक्वल होगा, है ना। तो वो लिख देता हूं, AO इज इक्वल टू CO। diagonal of square bisects each other, है ना, लिख दिया। उसके बाद में that's why this AO is equal to CO। उसके बाद में this AB is equal to BC, AB is equal to BC। यही तो था ना definition, special type of rectangle in which all the sides are equal, then that special type of rectangle is a square। So that's why AB is equal to BC है, तो sides of square are equal, sides of square are equal, sides of squares are equal। उसके बाद में मतलब AB is equal to BC and this, वापस से ज्योमेट्री का मंत्र क्या था, मंत्र ऑफ ज्योमेट्री, मंत्र इज कॉमन साइड, कॉमन एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये जो था हमारे पास मंत्र था, है ना, मंत्र दिया है आप लोगों को, तो ये हमेशा ध्यान में रखना कि ये मंत्र को हमेशा भूले नहीं हम कभी। ओके, सो कॉमन साइड, कॉमन एंगल एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जब भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो कोई ना कोई एक चीजें समझ में आएंगी। मुझे यहाँ पे ये चीज समझ में आ रहा था कि इसमें कॉमन साइड दिख रहा था दोस्तों, दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था। मैं इसमें थोड़ा डायग्राम थोड़ा सा मोटा कर दो तो मजा आए, तुम लोग को भी दिखे कि क्या हम सॉल्व कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, है ना। देखो, दिस वन, then this one, ओके। उसके बाद में मैं इधर लिख देता हूँ, नाम लिख देता हूँ, दिस इज A, दिस इज D, दिस इज C, दिस इज B, दिस इज O। ओके, दिख रहा है अभी क्लियरली। सो दिस इज अ कॉमन साइड। अब आपको एकदम क्लियरली दिखता होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होता होगा दिखने में। सो लिख देता हूँ कि दोनों ट्रायंगल में दिस OB है, हाँ सर दिख रहा है। सो OB इज इक्वल्स टू OB, दिस इज कॉमन। सो अगर ऐसा हो रहा है तो इसने, ये दोनों ट्रायंगल ने एक क्राइटेरिया को फुलफिल किया टेस्ट कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का। क्या, कौन सा क्राइटेरिया था, साइड 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 दिख रहा है मुझे। सो देयरफॉर ट्रायंगल AOB is congruent to triangle COB by SSS criteria। बराबर है, हाँ सर समझ में आ गई। अगर ऐसा हो रहा है
अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होगा? अब देखिएगा ज़रा, अगर ऐसा हो रहा है ना, समझिए बात को एकदम समझने की है, ऐसे ऐसे आंख बंद करके सर के ऊपर भी विश्वास नहीं करने का, समझ के लो, ताकि जो जब कुछ करोगे तो अपने से भी कुछ डेवलप कर सको ना उसमें। So triangles congruent, so corresponding parts are equal. That's why this angle is equal to this angle xx. So AOB लिखता हूं मैं, therefore angle AOB is equal to angle COD is equal to angle COD. Let this equal to x. These are corresponding parts of congruent triangles. Once this is x, तो मैं ऐसा लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा कि angle this AOB, this one, plus this BOC, angle AOB plus angle COD लिखो, COB लिखो, ये B था भाई, कौन लिख दिया, ये लिख देता हूँ मैं COB, ओके चलिए। So AOB plus COB, इधर COB इधर COB is equal to 180 linear pair angle. स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है क्या? नहीं फॉर्म हो रहा है, हाँ सर दिख रहा है मुझे। So both are 180. This is what x, and this is also x is equals to 180. X plus x is what? 2x. 2x is equals to 180. So x will be equals to 180. ये into 2 सामने के तो upon 2. So x is equal to 90. What it means? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बताइए आप मुझे ज़रा। इसका मतलब ये है ना कि अगर वो 90 मिल रहा है x, तो मतलब ये भी 90 ये भी 90. So AOB, therefore angle AOB is equal to angle COB equal to 90 each. Similarly आप लिख सकते हो, similarly we can prove जैसे ये दोनों 90 90 मिला, ये 90 मिला, ये 90 मिला, वैसे ये भी 90 मिलेगा और ये भी 90 मिलेगा, क्या प्रॉब्लम है? हाँ सर मिलेगा, सारे वैसे तो करने। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव AOD, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू 90 ईच। इसका मतलब क्या समझा तुमने? कि अगर स्क्वायर है तो उसका डायगोनल्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है रादर, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर इन स्क्वायर रेक्टेंगल, तो स्क्वायर में भी डायगोनल बाइसेक्ट ही कर रहा है। बट स्पेशल क्या है इसमें? स्पेशल ये है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्रीज। सो मीन्स diagonals of square is perpendicular to each other. Diagonal of square is perpendicular to each other. दो डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर को और दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपको बात समझ में आ गई होगी। अब क्या बोला है? कैन दिस बी यूज्ड टू फाइंड ए BOA? हाँ तो निकाला ना हमने, अगर ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तो ये 90 डिग्री निकाला, जैसे अभी किया। BOC इज ऑल्सो 90 डिग्री, अभी निकाला। यस तो बोलना यस, ठीक है। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर। एवरी प्रॉपर्टी ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ स्क्वायर टू, but every property of a square is not diagonal is not always perpendicular in the rectangle, है ना? लेकिन स्क्वायर में डायगोनल्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। आपको ध्यान में रखना, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। अब ये यूज करने, ये फैक्ट जान गए हो ना तुम कि diagonals of square are perpendicular bisector of each other, then using that fact construct a square of the diagonal of length 8 centimeter. क्या बात है सर, मतलब एक स्क्वायर बनाओ। जो देखो रफ डायग्राम बनाता हूं मैं पहले, एक स्क्वायर बनाओ मतलब सब साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑफ 8, तो दिस इज A B C D। तो डायगोनल अगर 8 है तो ये 4 होगा, ये 4 होगा, ये 4 होगा, ये 4 होगा, एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो चलिए बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा एक आधुनिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करूँ
और फिर कंस्ट्रक्ट करूँ तो आपको देखने में मज़ा आएगा, आपको साथ में समझ में भी आएगा कि कैसे किया गया, मैं भी वैसे ही करूँगा। तो चलिए ज़रा ध्यान से देखते हैं। ओके, जो ज़रा ध्यान से अगर मैं देखूं तो मुझे क्या मिल रहा है, पहले तो मैं सेटिंग में जाऊं, इंस्ट्रूमेंट्स में ना, भाई यार इंस्ट्रूमेंट में जाना पड़ता है, वही तो डिसिप्लिन टूल, मैथ्स, एंड देन वी हैव दिस, एंड देन वी हैव स्केल। स्केल नहीं भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्केल यूज़ करोगे तो वेल एंड गुड, नहीं यूज़ करोगे तो भी वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसको क्या करता हूँ 8 सेंटीमीटर, बिकॉज 8 सेंटीमीटर का मुझे, अब ये दो जो है ये हमने एक 8 सेंटीमीटर का लेंथ ले लूँगा मैं, है ना, दिख रहा है 8 सेंटीमीटर, दिस इज नाउ योर 8 सेंटीमीटर। अब एक डायगोनल बन गया, कौन सा, DC, इसका नाम दे देता हूँ मैं, इसका नाम क्या है, D है यहाँ पे है C। अब ये है 8 सेंटीमीटर का, मुझे इसका मिड पॉइंट बनाना है, मतलब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। क्या बनाना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, मुझे ये यूज़ करना पड़ेगा। अब ये देखो, ये मत बोलना कि मुझे नहीं आता है, यू नो हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ओके, बाय द वे। सो मोर देन हम क्या लेंगे इसमें, मोर देन हाफ लिया, ओके, मोर देन हमने हाफ ले लिया, और मोर देन हाफ लेके अब हम क्या करेंगे, मोर देन हाफ लिया, मोर देन हाफ, देन ऊपर नीचे आर्क कट करेंगे, आर्क बनाया इधर, वैसे ही नीचे लेके जाऊंगा और नीचे भी आर्क एक बना दूंगा, उधर से भी वही काम करूंगा। अब इसको उठाता हूँ, इधर C के इधर रखूंगा, फिर वापस से इसको इधर लेके जाएगा, आर्क के ऊपर आर्क कट करूंगा, है ना। ओहो हो, चलो आर्क के ऊपर आर्क, ये एक आर्क बना दिया ऐसा, फिर वैसे इधर भी आर्क के ऊपर आर्क मुझे कट करना है, और ये अभी चेंज मत करना, ठीक है। अब ये आर्क को दोनों को कट कर ज्वाइन करूंगा मैं, ज्वाइन कर दिया। अब दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BD, ये BD को क्या है, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है, ये परपेंडिकुलर भी है और क्या कर रहा है, बाइसेक्ट भी कर रहा है दोस्तों। अब देखो 90 डिग्री भी है और ये बाइसेक्ट भी, दिस इज वी हैव ड्रॉन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट बेसिकली। अब हमको क्या, ये बात तो पता है कि ये कितना होगा, ऊपर भी 4 होना चाहिए, नीचे भी 4 होना चाहिए, तो चलो ये 4 से ले लेते हैं हम, 4 से मार्क करिए। अभी इसमें 4 हो गया, हाँ सर 4 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब ये रखा यहाँ पे, ऊपर भी 4 मार्क करना है, नीचे भी 4 मार्क करना है, चलो तो यहाँ पे इधर आया 4, अलग कलर कर देता हूँ ज़रा सा, है ना, तो 4 यहाँ पे भी आया और नीचे भी, ओके। सो ये जब आ गया, नीचे भी 4 ऊपर भी 4, व्हाट इट मीन्स, यहाँ पे ये क्या है, दिस पॉइंट इज पॉइंट A एंड दिस पॉइंट इज पॉइंट DC, दिस पॉइंट इज पॉइंट C। अब हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट कर देते हैं एंड वी विल ड्रॉ बाय लाइन। सो हम लोग D को A से ड्रॉ करेंगे, वैसे ही C को भी A से ड्रॉ कर देंगे, वैसे ही A को AB, this is point C, okay, but basically this is D, this is B। चलो हम लोग इसको सही कर लेते हैं थोड़ा सा, नेमिंग को, AD, this is B and this is point C। So ये बन गया हमारा, this is we have drawn 4 centimeter, 4 centimeter, 4 centimeter and 4 centimeter, total 8 and 8 diagonals are perpendicular bisector of each other. How to construct a square of a diagonals of length 8 centimeter, आप लोगों को समझ में आ गया हो, होप कर रहा हूँ। और अगर समझ में आया है
तो एक बात आपको कहना चाहूँगा, क्योंकि वो दिल की बात है, दिल की बात है तो दिल तक पहुँचनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप एक लाइक कर देना, बिकॉज समझ में आया, दिल की बात दिल तक पहुँची है। तो ये वीडियो का, अगर ये सेशन का आपको हर एक चीज़ समझ में आया हो तो ज़रूर लाइक कर दो। मम्मी ने कुछ बताया था शेयरिंग, तो आप शेयर भी कर देना, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई, बेल आइकन दबा के जाओ, ताकि ऐसे ऐसे फाड़ू जो वीडियोस हैं जो आपको बहुत काम आने वाले हैं आपके स्टैंडर्ड के लिए, वो आप लोगों को मिलता रहे। तो ये बेल आइकन दबा के जाओ ताकि फर्दर अपडेट्स आप लोग को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।